सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको रुचिरा भाग 2 के पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। रहीम दास जी का असली नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनको खान खाना की उपाधि मुग़ल बादशाह अकबर ने दी थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम दास अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे कवि थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। तो इस पाठ में उन्होंने नीति की बातों के बारे में बताया है। तो बच्चों देखिए, पहला दोहा। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। रहीम दास जी ने इस दोहे में मित्रता की सही पहचान बताई है कि हम कैसे अब जाने कि ये मेरा सच्चा मित्र है। कबीर दास जी कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर अनेक प्रकार से लोग जो हैं हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बहुरीत माने अनेक प्रकार से हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु ऐसे लोगों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। विपत्ति कसौटी जे कसे, मुसीबत रूपी कसौटी पर यानी विपत्ति आने पर जो हमारा साथ दे, जे कसे मतलब जो खरा उतरे, तेई साचे मीत, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो फिर से देख लीजिए, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति यानी धन होने पर, जब मनुष्य के पास धन होता है तो अनेक प्रकार से लोग सगे संबंधी और रिश्तेदार बन जाते हैं, किंतु विपत्ति या मुसीबत आने पर जो हमारा साथ दे, जो हमारे लिए खरा उतरे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। विपत्ति कसौटी कहते हैं कि सोना, उसको जितना पीटा जाता है उसे कसौटी पे कसा जाता है, तब उसके खरे होने का, शुद्ध होने का पता चलता है। उसी तरह मुसीबत रूपी कसौटी पर, मुसीबत आने पर जो मित्र हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा देखिए। जाल परे जल जात बही। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ति छोह। इस दोहे में रहीम दास ने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। जाल परे जल जात बही, जैसे ही नदी या तालाब में जाल डाला जाता है तो क्या होता है, जाल पड़ने पर पानी तो मछलियों का मोह त्याग कर बह जाता है। मीनन को मोह, मीनन माने होता है मछली, तो मछलियों का मोह छोड़कर पानी बह जाता है। जाल, जैसे ही नदी या तालाब में जाल डाला जाता है, वैसे ही जो है पानी मछलियों का मोह छोड़कर बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, किंतु मछलियाँ जो हैं वो नीर को, पानी के मोह को नहीं त्याग पाती हैं। वो पानी के साथ को नहीं छोड़ पाती हैं, पानी का मोह नहीं त्याग पाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो वो पानी में रहती हैं या फिर बिना पानी के मर जाती हैं। जो मछलियाँ जाल में पकड़ ली जाती हैं वो पानी में वो मर जाती हैं, और जो पानी में रह जाती हैं वो पानी के साथ ही रहती हैं। तो ये इसका अर्थ है कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। तो यही सच्चे प्रेम की पहचान है। पुनः देख लेंगे। जाल पड़ने पर,
नदी या तालाब में जाल पड़ने पर पानी जो है वो मछलियों का मोह त्याग कर बह जाता है, किंतु मछलियाँ पानी के मोह को त्याग नहीं पाती हैं। या तो वे पानी में ही रहती हैं या फिर पानी के बिना मर जाती हैं। तीसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। कई रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीमदास जी इस दोहे में परोपकार के महत्व के बारे में बताते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, प्रकृति में सभी वस्तुएं जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। जैसे तरवर पेड़ जो हैं वो कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, और सरवर माने होता है नदी या तालाब। तो नदियाँ भी जो है कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं इसी तरह सुजान माने होता है सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग, पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। यानी यदि वो संपत्ति या धन इकट्ठा करते हैं तो दूसरों की भलाई के लिए उसका प्रयोग करते हैं, अपने लिए नहीं। तो एक बार पुनः देख लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल कभी स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल कभी स्वयं नहीं पीती। उसी तरह चतुर या बुद्धिमान लोग जो हैं दूसरों की भलाई के लिए ही धन या संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं। अब चौथा दोहा देखेंगे। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। रहीमदास ने इस दोहे में थोथे बादल के गुणों के बारे में बताया है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार क्वार के महीने में थोथे बादल मतलब खाली बादल, गहरात माने आवाज़ करते रहते हैं, गरजते रहते हैं। क्वार के बादल जो हैं वो पानी कम बरसाते हैं और गरजते हैं केवल। तो उसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं वो अपनी पिछली बातों को याद करके ही रह जाते हैं, यानी वही बातें करते रहते हैं। तो फिर से देख लीजिए। थोथे बादल क्वार के, तो क्वार के महीने में जिस प्रकार खाली बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति जो होता है वो निर्धन होने पर अपनी पिछली बातों का गुणगान ही करता रहता है। पांचवा दोहा देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। जैसे परे सो सही रहो, त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी इस दोहे में चीज़ों की समानता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सभी ऋतुओं को सह लेती है, जैसे शीत, जाड़ा, घाम, धूप और मेह, बादल या वर्षा, तो यह धरती जिस प्रकार सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी ऋतुओं को सहन कर लेती है, उसी प्रकार ही यह शरीर है हमारा यह शरीर है वो क्या करता है, नाना प्रकार के कष्टों को सह लेता है। यानी जैसा सुख है तो सुख में भी जी लेता है, दुख है तो दुख में भी जी लेता है। तो वो कह रहे हैं वैसे ही हमारा उसी प्रकार यह शरीर है। जैसी स्थिति आती है, यानी विपत्ति आती है तो
उसे भी मनुष्य सहन कर लेता है। तो पुनः देखेंगे, रहीमदास जी कहते हैं कि यह धरती जिस प्रकार सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन कर लेती है, उसी प्रकार ही हमारा यह शरीर है। जैसी परे इसके ऊपर जैसी स्थिति आती है वैसी ही सहन कर लेता है। अर्थात विपत्ति आने पर भी हमारा यह शरीर या मनुष्य उसे सहन कर लेता है और उससे बाहर निकलने के लिए उपाय सोच लेता है। तो बच्चों, आपने देखा इन दोहों के अर्थों को। अब मैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। शब्दों को देखिए। पहला शब्द है संपत्ति। संपत्ति माने धन, बहुत रीत, अनेक प्रकार से। विपत्ति माने मुसीबत या विपत्ति। कसौटी, कसौटी माने जांच। कसें माने खरा उतरे या इसका अर्थ कसा जाए, ये भी हो सकता है। मीत, मित्र। तजी माने त्यागना। मीन, मछली। तरवर, वृक्ष। सरोवर, नदी, तालाब। थोथे, खाली। सुजान, चतुर, बुद्धिमान। परकाज, दूसरों का काम। परोपकार। घाम, धूप। मेह, बादल। सही, सहना। देह, शरीर। एक बार पुनः देख लेते हैं बच्चों। संपत्ति धन, बहुत रीत, अनेक प्रकार से। विपत्ति मुसीबत, विपत्ति। कसौटी जांच। कसें खरा उतरे। मीत मित्र। तजी त्यागना। मीन मछली। तरवर वृक्ष। सरोवर नदी तालाब। थोथे खाली। सुजान चतुर बुद्धिमान। परकाज दूसरों का काम। घाम धूप। मेह बादल। सही सहना। देह शरीर। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो 2 प्रश्न हैं। दोहे के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? जो मैंने आप लोग को दोहा बताया है, उसकी व्याख्या की है, उसमें सच्चे मित्र की पहचान क्या बताई है। तो दोहे के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। और प्रश्न 2 है, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति कौन संचित करते हैं, कौन इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद बच्चों। यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।